सो बच्चों वेलकम बैक। आई वाज डूइंग द एंट्रीज फॉर दिस सम। एकदम सिंपल सम है, अंडर सब्सक्रिप्शन का सम है, इशू एट पार है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहली दो एंट्रीज हो चुकी है। पहली एंट्री फॉर रिसीप ऑफ इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी, एंट्रीज बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी 1,20,000 कैसे आया, नंबर ऑफ एप्लीकेशन इनटू एप्लीकेशन मनी। देन नेक्स्ट एंट्री वाज क्या था, ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल। तो फॉर ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल, एंट्रीज इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और क्या मेन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें छापने का, देखो ऊपर वाला इक्विटी शेयर एप्लीकेशन है, यहाँ पे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, अमाउंट सेम कर देने का। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने आपको सिखाया था अगर रिफंड होगा तो यहाँ पे बैंक आ जाएगा, और अगर प्रो रेटा होगा तो यहाँ पे टू शेयर अलॉटमेंट आएगा। बट ये सब चीजें हम अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। ये सब ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, ठीक है। अभी फिलहाल कुछ नहीं है इसमें, एकदम सिंपल सम है। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट एंट्री बोलिए, नेक्स्ट एंट्री क्या है सर? अगला एंट्री, नेक्स्ट एंट्री इज अलॉटमेंट मनी का ट्रांसफर। तो ट्रांसफर ऑफ अलॉटमेंट मनी टू शेयर कैपिटल, ठीक है। थर्ड एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी टू शेयर कैपिटल, ठीक है। ये आपने अगर याद किया तो आपकी एंट्री बन गई, देखिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी टू शेयर कैपिटल। कौन सा शेयर कैपिटल? बट इक्विटी शेयर कैपिटल, तो वो लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे लिख सकते हैं अपन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। चलिए बोलिए, एंट्री इज इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अभी अलॉटमेंट मनी है, तो अलॉटमेंट मनी कितना आएगा सर? नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, कितना शेयर अलॉट किया रहेगा? कंपनी ने बेचा 50, पब्लिक खरीदना चाहती है 40, तो कंपनी देगी कितना? 40। 50 तो दे नहीं सकते, लोग ही 40 खरीदना चाहता है। अभी आपके दुकान पे कोई आया, ठीक है, आपके शूज की दुकान है, लोग आपके दुकान में 1 लाख शूज पड़ा हुआ है, खाली लोग आए 10,000 लोग आए शूज खरीदने, तो आप 10,000 लोगों को शूज दोगे, मतलब आप कितने लोगों को शेयर अलॉट करोगे? 40,000। तो 40,000 नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इज 40,000 इनटू अलॉटमेंट मनी कितना सर? 3। तो इट इज हाउ मच? 1,20,000 एंड 1,20,000। एक बात ध्यान रखना, जब भी अंडर सब्सक्रिप्शन होगा तो जितना एप्लीकेशन रिसीव्ड है ना, उससे ही पूरा सम खत्म हो जाएगा, उसी से पूरा सम होगा। नेक्स्ट एंट्री फॉर बोले, फोर्थ एंट्री क्या आएगी? अलॉटमेंट में ट्रांसफर किया, बाद में अलॉटमेंट मनी रिसीव। फॉर रिसीप्ट ऑफ इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी, फॉर रिसीव ऑफ इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी, एंट्री इज रिसीव करेंगे तो पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट। अरे कैसे डेबिट होता है वो मैंने सिखाया है, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी अकाउंट, ठीक है। सो अगेन व्हाट विल बी द अमाउंट? देखिए मैचिंग, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी सेम अमाउंट, मतलब इट विल बी 1,20,000 एंड 1,20,000। तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है इसमें, एकदम सिंपल जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट इज, उसके बाद एंट्री नंबर 5, पांचवी एंट्री काय की होगी सर? फॉर अलॉट तक हो गया, अब ट्रांसफर ऑफ फर्स्ट कॉल मनी, तो लिखते हैं यहाँ पे फॉर ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, कहां पे? टू शेयर कैपिटल, ठीक है। चलो एंट्री बोलिए, ये लिख के दिए थे एंट्री, इक्विटी शेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। तो एंट्री क्या होगी बोलिए? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी अकाउंट डेबिट टू
इक्विटी शेयर कैपिटल। मैंने बोला था पूरा सम 40,000 से होगा क्योंकि अंडर सब्सक्रिप्शन है। कितना इंटू कितना सर? 40,000 इंटू अलॉटमेंट। ये क्या कौन सा है? फर्स्ट कॉल मनी। फर्स्ट कॉल मनी इज ₹2, तो कितना हो जाएगा? 80,000। ठीक है। नेक्स्ट 6th, फिर क्या होगा? आपने ट्रांसफर किया फर्स्ट कॉल, नाउ यू विल रिसीव द फर्स्ट कॉल। सो एंट्री फॉर रिसीप्ट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी। सो एंट्री विल बी, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन सा पैसा है? कॉल है, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी। और इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी, इधर भी इक्विटी शेयर मैचिंग, ये कितना अमाउंट? 80,000 सेम अमाउंट है ना, मैचिंग है। 7th, 7वीं एंट्री बोलिए क्या आएगी? पहले ट्रांसफर ऑफ फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, तो लिखते हैं यहाँ पे फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइनल कॉल मनी टू शेयर कैपिटल। कौन सा शेयर कैपिटल? इक्विटी शेयर कैपिटल। ना यहाँ पे लिख सकते हैं अपन इक्विटी शेयर कैपिटल। तो एंट्री बना के दिए मैंने, फाइनल कॉल मनी टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ पे लिखूंगा मैं फाइनल कॉल मनी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना इंटू कितना सर? कितने शेयर्स अलॉट किए और फाइनल कॉल मनी कितना है? देखो अभी बैलेंस बोला है, बैलेंस का मतलब 10 रुपया था पार फेस वैल्यू, और पार पे इशू है 3 6 और 2 8, और बैलेंस कितना बचेगा? 10 करने के लिए 2 रुपया और, तो 2 रुपीज। सो अगेन कितना होगा सर? 40,000 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा? 80,000 और 80,000, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 8th, नेक्स्ट एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइनल, ट्रांसफर हो चुका है ना, ट्रांसफर हो चुका है, कोई बोलता ही नहीं है, कैसे बोले सर? ट्रांसफर के बाद क्या होगा सर? रिसीप्ट। सो फॉर रिसीप्ट ऑफ फाइनल कॉल मनी, सो एंट्री विल बी, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मनी। अभी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मनी देखिए इधर ये रहा, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मनी कितना? 80,000, तो छाप लेंगे, आधा तो छापने वाला गेम है बस। ये सिंपल है एकदम। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन आया तो देखना पड़ेगा, वो फुल सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन पर कोई दिक्कत नहीं है, एकदम मस्त काम हो जाएगा, ऐसे ही होने वाला है। बट ओवर सब्सक्रिप्शन आया तो ध्यान देना पड़ेगा, ठीक। और धीरे धीरे हम इस चैप्टर में डीप जाएंगे। एकदम हलवा सम लिया था मैंने, एकदम कुछ भी नहीं था इसमें कि कुछ दिक्कत हो या कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या, अमाउंट आपको कैलकुलेट करने को आना चाहिए। अमाउंट आया तो आसान लगेगा, अमाउंट नहीं आया तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो ये सम आप कर लेंगे खुद से। देन एक और केस लूंगा मैं जिसमें फुल सब्सक्रिप्शन होगा। मतलब सपोज आपने कितना इशू किया? 50,000, ठीक है, और एप्लीकेशन भी कितना होगा? 50,000। ये कॉपी कर लेना आप लोग। एप्लीकेशन भी कितना आएगा सर? 50,000। तो एप्लीकेशन भी 50,000 और इशू, यानी आप बेच रहे हो 50,000 और पब्लिक भी खरीदना चाहिए 50,000, तो फुल सब्सक्रिप्शन का केस है ये। और अगर फुल सब्सक्रिप्शन का केस है तो एंट्री सब कुछ सेम रहेगी, बस खाली क्या हो जाएगा, अमाउंट चेंज हो जाएगा। हर जगह क्या हो जाएगा सर? 50,000, क्योंकि मैंने क्या बोला था, कितना आपको एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ। पहली दो एंट्री एप्लीकेशन रिसीव्ड से, बाद में अलॉटेड से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, आपको 50,000 एप्लीकेशन रिसीव हुआ और आप शेयर्स भी कितना दे रहे हो। ऑब्वियसली अगर आपको 50,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आएगा तो कंपनी सामने वाले को कितना शेयर देगी? 50,000 पूरा दे देगी। तो यहाँ पे एप्लीकेशन रिसीव भी 50,000 और शेयर अलॉटेड भी 50,000 है, ठीक है। तो ये 50,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा?
सर 1,50,000, यहाँ पे भी 1,50,000, ठीक है। उसके बाद ये तो कॉपी करना रहता है सेकेंड एंट्री में, तो यहाँ पे भी 1,50,000, यहाँ पे भी 1,50,000, पहली 2 एंट्री हो गई। देन थर्ड एंट्री क्या होगी, फॉर ट्रांसफर ऑफ अलॉटमेंट मनी टू शेयर कैपिटल, फॉर ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। कितना शेयर अलॉट किया है, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इनटू अलॉटमेंट मनी, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इज 50,000 इनटू 3, दैट मींस 1,50,000, यहाँ भी 1,50,000 आएगा। फिर यही पैसा रिसीव होगा सेम अमाउंट, तो कितना आएगा 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000, ठीक है। उसके बाद सर फर्स्ट कॉल करेंगे, फर्स्ट कॉल ट्रांसफर करेंगे पहले, पर कितने लोगों को पैसा मंगाएंगे, हमने कितने लोगों को शेयर दिया है सर, 50,000 लोगों को शेयर दिया है, क्योंकि 50,000 लोगों ने अप्लाई किया था। तो 50,000 इंटू 2 यानी कितना हो जाएगा ये 1 लाख, 1 लाख हो गया। देन सेम अमाउंट यहाँ पे भी आएगा सर 1 लाख, 1 लाख। फिर फाइनल कॉल मनी को ट्रांसफर करेंगे और रिसीव करेंगे। ट्रांसफर करेंगे, कितने लोगों को फाइनल कॉल करेंगे, सेम 50,000 लोगों को फाइनल कॉल करेंगे। 50,000 इंटू 2 दैट इज 1 लाख, और ये 1 लाख, और ये सेम अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा 1 लाख, 1 लाख। सो आई हैव कंप्लीटेड 2 सम्स, वन इज अंडर सब्सक्रिप्शन पहला वाला, एंड दिस इज सेकेंड वन फुल सब्सक्रिप्शन। अगर फुल सब्सक्रिप्शन है तो ऐसे करने, और ये क्या था, इशू एट पार है, बाकी कुछ नहीं है, इट इज इशू एट पार। समझ में आ रहा है क्या सबको? अगर नहीं आ रहा हो तो पूछिएगा, और पूछने का तरीका कैसे, आप कमेंट कीजिए और ग्रुप में बताइए, या फिर पर्सनली मैसेज कीजिए कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, तो मैं सारे आपके डाउट्स क्लियर करूँगा। पर अगर आप पूछोगे नहीं तो डाउट कहाँ से क्लियर होंगे? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2 सम्स हमने कंप्लीट किए हैं, और आप और भी आगे के सम्स इस तरह के अगर कोई मिलते हैं तो आप खुद कर सकते हो, ठीक है। चलो एक और हम लोग सम लेते हैं, ठीक है। इसमें हल्का सा चेंज करता हूं मैं, बाकी सब कुछ सेम रहता हूं, एक हल्का सा चेंज करता हूं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं 50,000 शेयर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच इशूड एट 12, इशूड एट 12, इशूड एट 12 बोला, इशू एट 12 बोला, मतलब क्या हो गया ये सर, दिस इज इशू एट प्रीमियम, इट इज इशूड एट प्रीमियम, प्रीमियम पे इशू हो गया, ठीक है। तो अगर शेयर्स प्रीमियम पे इशू हो गया तो थोड़ा सा चेंज होगा। मैंने एंट्रीज आपको सिखाई है, और एंट्रीज में क्या सिखाया है कि अगर प्रीमियम आता है, अगर प्रीमियम आता है तो कहाँ पे उसको एडजस्ट करने का, अगर प्रीमियम आता है तो कहाँ पे एडजस्ट करने का, बोलिए फटाफट फटाफट। वेयर टू एडजस्ट द प्रीमियम, इट शुड बी एडजस्टेड इन ट्रांसफर का एंट्री, किधर, अलॉटमेंट का ट्रांसफर का एंट्री, जिधर बोला है उधर एडजस्ट कर दो। तो यहाँ पे लोग लिखेंगे अलॉटमेंट मनी 5 रुपया एंड इट इज इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब ये 5 रुपए के अंदर प्रीमियम है, मतलब 5 रुपए के अंदर प्रीमियम है, इसका मतलब कैसा, ठीक है। वहां पे मैं वहां पे लिखता हूं 5 रुपए के अंदर प्रीमियम है, कैसा मतलब, इसका मतलब क्या होता है, देखिए एप्लीकेशन मनी कितना है सर, 3 रुपया है, अलॉटमेंट मनी 5 है, पर इसके 2 हिस्से हैं, इसके अंदर 2 रुपया प्रीमियम है और 3 रुपया फेस वैल्यू है, ये फेस वैल्यू और ये प्रीमियम है। कैसे पता चला सर, देखो 10 का शेयर 12 में, मतलब प्रीमियम 2 रुपया है, मतलब एक्स्ट्रा कितना आपको मिलने वाला है 2 रुपया, और पब्लिक कितना एक्स्ट्रा पे करेगी 2, तो 5 के अंदर 2 रुपया प्रीमियम और 3 रुपया फेस वैल्यू। अब ये जो प्रीमियम है उसको कैसे एडजस्ट करने का, सर प्रीमियम है उसको कैसे एडजस्ट करेंगे, देखो सिंपल है, क्या चेंज हुआ, अलॉटमेंट मनी चेंज हुआ, तो अपने को अलॉटमेंट मनी चेंज करना है यहाँ पे आके, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। चलो अलॉटमेंट मनी का चेंज करते हैं, क्या है अलॉटमेंट मनी, फॉर ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी टू शेयर कैपिटल, ठीक है। अब मुझे बताओ अलॉटमेंट मनी कितना है, अलॉटमेंट मनी 3 की जगह अभी कितना हो गया सर, 5, 3 की जगह कितना हो गया 5, अब 3 की जगह 5 हो गया, तो ये 5 में फेस वैल्यू कितना है, तो 5 में सर फेस वैल्यू 50,000 इंटू 3, देखो यहाँ पे फेस वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे 1,50,000, ठीक है। और क्या आया प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, तो एक्स्ट्रा क्या है सर, सिक्योरिटी प्रीमियम, कितना सिक्योरिटी प्रीमियम, 50,000 इंटू 2 यानी 1 लाख, और ऊपर कितना होगा 50,000 इंटू 5 मतलब 2.5 लाख,
बस प्रीमियम आया तो आपको इधर एडजस्ट करने का, या जहां भी आया प्रीमियम उसको वहां ट्रांसफर के एंट्री में एडजस्ट करने का, ऐसे अलग अलग दिखा के, ठीक है। और फिर बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी अगर आता है तो कितना आएगा सर, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी के सामने कितना है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी के सामने 2.5 लाख, यहाँ पे अपने को कितना लिखना पड़ेगा 2.5 लाख, यहाँ पे अपने को कितना लिखना पड़ेगा सर 2.5 लाख, 2,50,000। दैट्स इट, पूरे सम में इतना ही चेंज है, मतलब मैंने 3 सम कर दिया है आपको, ये तीनों के तीनों सम आपको कंप्लीट करने हैं, ध्यान रखना। पहला अंडर सब्सक्रिप्शन है, दूसरा अंडर सब्सक्रिप्शन एट पार, दूसरा फुल सब्सक्रिप्शन एट पार, और ये फुल सब्सक्रिप्शन एट प्रीमियम। तो प्रीमियम में क्या किया मैंने, खाली अलॉटमेंट की ट्रांसफर की एंट्री को चेंज किया, बाकी कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो इट इज वेरी सिंपल, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अगर नहीं समझा तो कमेंट करना, समझा तो भी कमेंट करना, पूछना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, सब कुछ करना, पढ़ना, ठीक है। अगर इसमें डाउट आता है तो मुझे पूछना, हम फिर आगे के लेक्चर्स नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, और थोड़ा डिफिकल्ट अभी जाएंगे, ये सब कुछ नहीं है, सब सिंपल है। फिर टेक्स्ट बुक के सम्स लेंगे जो डिफिकल्ट है काफी, और उसमें मजा आने वाली है। ओके बच्चों, थैंक यू।